मुंबई की एक पॉश सोसाइटी के फ्लैट में आधी रात में जो हुआ उससे पूरी मुंबई ही नहीं बल्कि पूरा देश दहल गया। एक फ्लैट में आधी रात में एक शख्स का कत्ल हुआ। कत्ल के बाद कातिल ने उसकी लाश को छोटे छोटे 300 टुकड़ों में काटा और फिर उन टुकड़ों को प्लास्टिक के बैग में भरकर जंगल में ले जाकर जला दिया। ये कहानी है टेलीविजन एग्जीक्यूटिव नीरज ग्रोवर और कन्नड़ एक्ट्रेस मारिया सुसाइराज और मारिया का बॉयफ्रेंड एमिल जेरोम मैथ्यू की। कहा जा रहा था कि मारिया सुसाइराज और एमिल जेरोम सगाई करने वाले थे। 2008 में मारिया मुंबई आती है। उसे बॉलीवुड फिल्मों में काम करना था। यहाँ उसकी दोस्ती नीरज ग्रोवर से होती है। नीरज ग्रोवर का नाम मुंबई की प्रोडक्शन की दुनिया की नामी हस्तियों में आता था। नीरज मुंबई में मारिया के काम में मदद करते हैं और इस दौरान वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं, लेकिन दोनों की दोस्ती मारिया के मंगेतर एमिल जेरोम मैथ्यू को पसंद नहीं आती। बावजूद इसके मारिया और नीरज मिलते रहते हैं। एमिल जेरोम मैथ्यू नेवी में ऑफिसर था। कुछ दिनों के लिए मारिया ग्रोवर के अपार्टमेंट में भी रही थी। मारिया ने मलाड में एक घर किराए पर लिया। 6 मई 2008 में मारिया अपने नए किराए के घर में जा रही थी और ग्रोवर इस काम में उसकी मदद कर रहा था। रात करीब 8 बजे मारिया का बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू मारिया को फोन करता है। पीछे से उसे नीरज की आवाज आती है। इस बात से मैथ्यू नाराज हो जाता है और मारिया को कहता है कि वो नीरज को घर से जाने के लिए कहे, लेकिन मारिया ऐसा नहीं करती। नीरज मारिया के फ्लैट में ही रात गुजारता है। कोच्चि में मारिया का बॉयफ्रेंड एमिल इस बात से आग बबूला हो जाता है। उसे दोनों के नज़दीकी रिश्ते से पहले से ही नफरत थी और अब जबकि फ्लैट में वो दोनों अकेले थे, वो बेचैन हो उठता है। वो आधी रात में ही कोच्चि से फ्लाइट पकड़कर मुंबई आता है और सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के फ्लैट में पहुंचता है। वहां नीरज और मारिया को एक साथ देखकर वो गुस्से से लाल हो जाता है। नीरज और मैथ्यू के बीच हाथापाई होती है। इसी हाथापाई के दौरान मैथ्यू नीरज को चाकू मार देता है और फिर नीरज की वहीं मौत हो जाती है। नीरज की मौत के बाद मारिया और मैथ्यू को घबराहट होती है। सामने नीरज की लाश थी। दोनों इस लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं। मैथ्यू और मारिया नीरज की लाश के 300 टुकड़े करते हैं। लाश के छोटे छोटे टुकड़ों को प्लास्टिक बैग में भरा जाता है। इसके बाद मारिया अपने एक दोस्त की कार लेकर आती है। ये दोनों लाश को एक बड़े बैग में रखते हैं और फिर कार से जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। जंगल में जाकर ये दोनों लाश के टुकड़ों को जला देते हैं। कई दिनों तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। ये दोनों हत्या के सारे सबूत मिटा देते हैं। उस रात फ्लैट में क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चल पाता। दूसरी ओर नीरज ग्रोवर का परिवार गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। ग्रोवर के परिवार ने पुलिस को बताया कि उन्हें उसके लापता होने में उसकी मारिया सुसाइराज के शामिल होने का शक है। सुसाइराज ने जब पुलिस से पूछताछ की तो दावा किया कि हालांकि नीरज मंगलवार की रात उससे मिला था, वह 12 बजे सुबह चला गया, अंधेरी में एक पार्टी में कुछ दोस्तों से मिलने के लिए। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार और जैसा कि पुलिस ने कहा है, सुसाइराज ने 10 दिनों तक कहानियां गढ़ना जारी रखा, जब तक कि उसने अंततः पुलिस को यह नहीं बताया कि मैथ्यू ने ग्रोवर की हत्या कर दी थी। मारिया के बार बार बयान बदलने से ये तो साफ था कि मारिया को नीरज के बारे में सब कुछ पता था। पुलिस उस पर दबाव बनाती और आखिरकार वो पूरा सच बताती है। मारिया के बॉयफ्रेंड एमिल जेरोम मैथ्यू को भी गिरफ्तार किया जाता है। सोसाइटी के गार्ड की गवाही इसमें अहम रोल अदा करती है। गार्ड बताता है कि उसने दोनों को एक बड़ा बैग कार में रखते देखा था। इसके बाद पुलिस मैथ्यू की कॉल डिटेल्स और फ्लाइट डिटेल्स निकालती है। ये साफ हो जाता है
कि इस कत्ल में इन दोनों का ही हाथ था। जंगल से नीरज ग्रोवर की हड्डियां और दांत भी बरामद होते हैं। 2011 में आखिरकार इस हाई प्रोफाइल नीरज ग्रोवर मर्डर केस में कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। फॉरेंसिक टीम की मदद से पुलिस इस कत्ल को साबित करने में कामयाब हो जाती है। मैथ्यू को कत्ल और सबूत मिटाने के आरोप में 10 साल की सजा मिलती है। वहीं मारिया को कोर्ट 3 साल की सजा सुनाती है।